नमस्कार। परिवार में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कुछ खास होता है। आज हम इसी रिश्ते की एक बहुत ही नाजुक और अहम परत को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर उस परिवार में जहां एक बच्चा ऑटिज्म के साथ बड़ा हो रहा हो। चलिए, आज की बातचीत की शुरुआत इसी खूबसूरत सोच से करते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि सही समझ और सहारे से भाई बहन एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। ये एक सफर है और इसमें हर कोई एक दूसरे का साथी है। तो कहानी का एक हिस्सा तो हम सब जानते हैं, पर उस कहानी में एक ऐसा कोना भी होता है जिस पर अक्सर हमारी नज़र नहीं जाती। ये कोना है उस भाई या बहन का जिसके मन की आवाज़ शायद उतनी ऊंची नहीं होती। सोचकर देखिए, घर का सारा ध्यान, सारी ऊर्जा एक बच्चे की ज़रूरतों पर लगी है, जो कि बिल्कुल सही भी है, पर उसी घर में एक और बच्चा भी है जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन शायद खामोशी से। मनोवैज्ञानिक इसे कभी-कभी ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो खुद को शीशे की तरह पारदर्शी महसूस करने लगते हैं, मानो वो हैं पर किसी को दिख नहीं रहे। और देखिए, इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती, ये बस हालात की वजह से होता है। तो सवाल यह है कि उस बच्चे के दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। सच कहूं तो उनके मन में भावनाओं के कई रंग एक साथ घुले मिले होते हैं। चलिए, इन मिले जुले रंगों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सोचिए, एक तरफ तो अपने भाई या बहन के अलग व्यवहार को लेकर एक उलझन होती है। फिर कभी-कभी थोड़ी नाराजगी भी आ जाती है कि सारा ध्यान उसी पर क्यों है। और फिर फौरन ही इस बात पर गिल्ट भी महसूस होता है कि अरे, मैंने ऐसा क्यों सोचा। और इन सब के साथ साथ मन में बहुत गहरी चिंता और प्यार भी होता है। ये सारी भावनाएं एक साथ आना बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे ज़रूरी कदम यही है कि हम ये समझें और मानें कि ये सारी भावनाएं सच्ची हैं और जायज़ हैं। जब बच्चे को ये एहसास होता है कि कोई उनकी इन मिलीजुली भावनाओं को समझ रहा है, तो वहीं से एक मजबूत रिश्ते की नींव पड़नी शुरू होती है। अच्छा, तो हमने भावनाओं को तो समझ लिया, पर अब सवाल आता है कि हम कर क्या सकते हैं? कैसे इन बच्चों के बीच और उनके साथ एक मजबूत, प्यार भरा रिश्ता बना सकते हैं? यहीं पर काम आता है बातचीत का पुल। ये 3 बहुत ही सीधे और सरल कदम हैं जो एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। चलिए, एक-एक करके इन्हें समझते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। उचित और बराबर में क्या फर्क है? देखिए, बराबर का मतलब है सबको एक जैसी चीज देना, लेकिन उचित का मतलब है हर किसी को वो देना जिसकी उसे जरूरत है। जैसे अगर एक बच्चे को होमवर्क में मदद चाहिए और दूसरे को दोस्तों से बात करने में, तो दोनों की मदद करना उचित है, भले ही दोनों पर बराबर समय ना लगे। ये बात समझाना बहुत जरूरी है। और दूसरा तोहफा है समय का। चाहे दिन में सिर्फ 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन वो समय सिर्फ और सिर्फ उस एक बच्चे के लिए हो। उस वक्त आपका पूरा ध्यान उसी पर हो। ये छोटा सा वक्त उसे ये एहसास दिलाता है कि वो कितना खास है, कि उसे देखा और सुना जा रहा है। और जब हम ये सब करते हैं, जब हम भावनाओं को समझते हैं, बातचीत का पुल बनाते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। इन भाई बहनों के बीच एक ऐसा मजबूत धागा बन जाता है जो वक्त के साथ और भी पक्का होता जाता है। हाँ, ये सफ़र शायद आसान नहीं होता, पर ये बच्चों को कुछ ऐसे कीमती तोहफे देता है जो कोई और नहीं दे सकता। उनके अंदर गहरी हमदर्दी, ज़बरदस्त धैर्य और हालातों के हिसाब से ढलने की समझ आ जाती है। ये वो गुण हैं जो उन्हें ज़िंदगी में हमेशा काम आते हैं। और आखिर में, जब एक भाई या बहन दूसरे की दुनिया को, उसकी चुनौतियों को और उसकी खूबियों को समझता है, तो उनके बीच का रिश्ता एक ऐसे सुनहरे धागे से बन जाता है जिसे कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं सकती। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जाना चाहूंगा। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारे घर में हर एक दिल की आवाज़ सुनी जा रही है?